गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। ये कहानी आपके मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। ये एक कहानी शोनी की है। शोनी जो एक साधारण सी लड़की थी, उसके पति काफ़ी अमीर थे। मतलब उसकी शादी एक अमीर खानदान में हुई थी। दोस्तों अक्सर हमारे लाइफ में कुछ ऐसे पास्ट होते हैं जिन्हें हम चाह के भी नहीं भुला पाते। ये तो आपने सुना ही होगा। शोनी के लाइफ में भी कुछ ऐसा ही था। उसका भी एक पास्ट ऐसा कुछ जो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके लाइफ में उसके इस पास्ट की वजह से इतना कुछ हुआ कुछ यूँ कि उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता जिससे वो बहुत प्यार करती। लेकिन दोस्तों अक्सर हम जिसे प्यार करें वो हमें लाइफ में मिल जाए, ये नहीं हो सकता। आपने भी ये चीज़ सुना ही होगा कि अगर हर कुछ मिल जाएगी उसकी लाइफ में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो ज़िंदगी जीने की मज़ा देती हैं। अब बात भी कुछ ऐसा ही था। हुआ कुछ यूँ कि वो एक लड़के से प्यार तो करती थी, लेकिन उसके घर वाले शादी से बिल्कुल खिलाफ थे। उसकी शादी नहीं हुई और ये चीज़ यहीं ख़त्म हो जाए ऐसा कुछ नहीं होता। जिसे वो पसंद करती थी उससे अलग होकर उसने एक अरेंज मैरिज अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर ली और फिर उसका शादीशुदा ज़िंदगी बेहद ही अच्छा चल रहा था। वो काफ़ी अमीर ख़ानदान से थी। मतलब उसके पति काफ़ी अमीर थे। और ऐसे ही कुछ दिन बाद अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि उसके पति की सारी जितनी प्रॉपर्टी थी ना वो किसी और के नाम पे मतलब नीलामी हो गई। साथ ही उसके पति को बहुत ही बुरा केस में फंसा दिया गया जिससे उसके पति की जेल हो गई। इस समय उसका घर वगैरह सब नीलामी हो गया, सारे पैसे उसके पास अब कुछ नहीं था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। लेकिन फिर उसने सोचा समझा अब क्या कर सकते हैं। उसे पता चला एक यहाँ के मतलब उसके शहर के एक सबसे बड़ी वकील है। अगर वो उसके पास जाए तो वो केस जीत सकते हैं। वो उस वकील के पास जाती है, लेकिन उस वकील के पास जाने से कुछ ऐसा होता है जो आप सोच नहीं सकते। इनफैक्ट ये चीज़ उसने भी नहीं सोचा था। वो वकील कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना एक्स था। उसे देखते ही वो बोलता है, अरे आज इस गरीब के घर पर इतनी खुशियों की दस्तक, तुम इस गरीब के पास कैसे आई। उसके एक्स बॉयफ्रेंड की बात सुन उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। वो तुरंत कहती है, मुझे माफ़ कर दो, जो हुआ वो पास्ट था। मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं माने तो मैं क्या कर सकती थी। लेकिन तुम्हारे घर वाले क्यों नहीं माने शादी के लिए? तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। अभी तो पैसे हैं, अभी कर लो शादी। अरे नहीं कर सकती मैं अभी शादी, मैं एक शादीशुदा हूँ और मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती चाह के भी। मैं यहाँ पे कुछ और सिलसिले में तुम्हारे पास आई हूँ। तो उसका एक्स राकेश कहता है, क्यों, अब क्या ज़रूरत पड़ गई इस गरीब की। वो कहता है, यार सुन लो, मेरे पति एक बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं और उनको इस बुरे जगह से तुम ही निकाल सकते हो। आज मैं तुम्हारी क्लाइंट बन के आई हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मेरे पति को इस केस से निकाल दो। मुझे पता है वो बिल्कुल भी गुनहगार नहीं है, उन्हें फंसाया गया है। अच्छा तुम्हें पता है उन्हें फंसाया गया है, तो इसका प्रूफ मुझे पता है, तुम इसका प्रूफ निकाल सकते हो। लेकिन मैं क्यों निकालूं, मुझे क्या होगा। देखो बात को समझो, मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि हम दोनों का ब्रेकअप हो। मैं तुम्हें प्यार करती थी, लेकिन अब मेरे प्यार कोई और है और प्लीज़ उन्हें मेरे से जुदा मत होने दो। तुम्हें पता है कि किसी प्यार का ना होने से कैसा होता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। ठीक है मेरी फीस दे दो, मैं काम कर दूंगा। मेरा काम है दूसरे का मदद करना, तुम फीस दे दो।
अरे नहीं दे सकती फीस। नहीं दे सकती मतलब मेरे पास पैसे नहीं है। जो भी मेरे पास पैसे थे वो सारे पैसे नीलामी हो गए। अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ ये मुझे बता दो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसके बदले मुझे कुछ फीस चाहिए। मेरे फीस दो, मैं यहाँ काम कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो फीस नहीं दे पाती। उसे भी पता है उसकी क्या परेशानी थी। उसके बाद वो वहाँ से जाना नहीं चाहती। उसने कहा यार मेरी मदद कर दो। उस लड़के ने कहा उसके एक्स ने, देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ सीधा तौर पे, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा। अब तुमने अपनी फ़ायदा देखा और उसके बाद मुझे छोड़ा, तो मुझे भी तो मेरा फ़ायदा मिलना चाहिए। देखो बहुत मेहरबानी होगी, जिस दिन मेरे पास मेरे सारे पैसे वापस आ जाएंगे मैं तुम्हारी सारी मदद कर दूंगी उस वक्त। लेकिन मदद तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, मदद तो तुम्हें चाहिए। उसके इतने कहने पर वो बोलता है कि ठीक है सुनो, उसके बदले तुम्हें जितना दिन तुम्हारे पति जेल में रहेंगे उतना दिन तुम्हें मेरी पत्नी बनके मेरे घर रहना होगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, मैं इस केस में लड़ने को तैयार हूँ। तुम कल सारी फाइल लेके मेरे घर आ जाना और मेरे ही पास रहना। इस पर वो बोलती है पर उसने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी। वो लड़की वहाँ से चली जाती है, अपने पति से मिलने जेल जाती है। तो उसके पति रोते रोते कहते हैं एक तुम ही आखिरी रास्ता हो मेरी यार, कुछ भी करके मुझे जेल से निकालो। उसके बाद क्या, उसके बाद उसके पास भी कोई रास्ता तो था नहीं। उसने समझ में आ गया था शायद उसके पति की रिहाई के लिए उसके पास बस इकलौता यही रास्ता था। उसके बाद उसके पति को रिहाई मिल जाती है। वो गुनहगार नहीं थे, ये तो सभी को पता था, लेकिन जो फंसाया था उन्हें जमानत मिल जाती है। लेकिन बात यहीं पे टल जाती है। उसके पति को तो कुछ पता नहीं रहता, उसे लगता है उसे जमानत मिल गई, लेकिन इस जमानत के लिए उसकी पत्नी को क्या क्या मुसीबत झेलनी पड़ी ये बात सिर्फ उसकी पत्नी को ही पता थी। दोस्तों इस कहानी से मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि अक्सर हम गलत नहीं होते, सिचुएशन गलत होता है। खैर ये तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको बस इतना कहूँगी कि किसी भी समय सोच समझ के फैसला कीजिए। हो सकता है कि आप अगर किसी को ऐसा कुछ करते हो तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है, इस बात को समझें। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय।